कैद हो गई। जोधपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। बोधी पुलिस ने ससुर की हत्या करने वाले आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। सीएमआर में सीएम अशोक गहलोत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार लक्ष्य के साथ काम कर रही है। सीएम ने बैठक में कहा कि घटिया निर्माण कार्य के चलते निर्धारित अवधि से पहले ही टूट जाती है, जिसका खामियाजा अंततः जनता ही भुगतती है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में डेमोक्रेसी को ढूंढना पड़ रहा है। डेमोक्रेसी के सामने खतरे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए अमृत महोत्सव को स्वागत योग्य कदम बताया है। सीएम गहलोत ने गोविंद सिंह डोटासरा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, जिसके तहत अब देवस्थान और पर्यटन विभाग का जिम्मा भी डोटासरा को मिला है और अब डोटासरा औपचारिक रूप से दोनों विभागों की कमान संभालेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 30 प्रचारकों के नाम शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राजस्थान से सीएम अशोक गहलोत का भी नाम शामिल है। इसके अलावा सचिन पायलट का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। राकेश टिकैत आज बंगाल पहुंचेंगे, जहां राकेश टिकैत कोलकाता और नंदीग्राम में किसान महापंचायत करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दांडी मार्च की सालगिरह पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव का आगाज हो गया है। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने महोत्सव का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर अमृत महोत्सव की वेबसाइट को लॉन्च किया। पीएम मोदी ने चरखा उत्सव की भी शुरुआत की। पीएम मोदी ने बताया कि आजादी के समय में नमक आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। पीएम ने कहा कि भारत में नमक का मतलब ईमानदारी, विश्वास और वफादारी है। हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, बापू के दांडी मार्च की परंपरा आज देश के अन्नदाता निभा रहे हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ 3 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि ममता मुकाबले से बाहर हैं। बंगाल चुनाव बीजेपी जीते। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के बाद ममता बनर्जी व्हील चेयर से अस्पताल के बाहर आई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं दीदी से पूछना चाहती हूं कि बंगाल की किस बेटी को वोट दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 11 मंत्रियों ने शपथ ली है। बीजेपी के आदिवासी विधायकों ने खुद को हिंदू करार देते हुए गणेश घोगरा के बयान को उनका निजी बयान बताया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गणेश घोगरा के बयान को आपत्तिजनक करार दिया है। बिगड़ी कानून व्यवस्था, किसान और युवाओं के मुद्दे पर बीजेपी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ उपखंड स्तर तक मोर्चा खोला है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। स्पीकर सीपी जोशी ने कहा है कि लोगों को सरकार के नियमों के अंतर्गत कोविड वैक्सीन लगवानी चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना फिर से विकराल रूप ले रहा है। नागपुर के बाद अब अकोला में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। अकोला में शुक्रवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। भरतपुर के सेवर इलाके में एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जहां बदमाश हथियार के बल पर 20,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। जोधपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। सीकर जिले में पुलिस ने मोबाइल चुराने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले की भिवाड़ी में मजदूरों से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 महिला मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। अलवर के खोह गांव में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए।
चूरू के रतनगढ़ में 11.5 लाख की ज्वेलरी चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने चलती बाइक से गहनों से भरा बैग पार कर लिया। अजमेर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई की और एक युवक को गिरफ्तार किया है। कोटा पुलिस ने व्यापारी के ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बोधी पुलिस ने ससुर की हत्या करने वाले आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर पुलिस ने नाबालिग बालिका से धमकी देकर 2 साल तक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी मौसम खान को गिरफ्तार किया है। बीकानेर के जामसर थाना इलाके में 2 युवकों की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। अलवर की भिवाड़ी में हुई सुनार से लूट की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया, साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। झालावाड़ में एक ट्रैक्टर ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे पर मानकसर चौक के पास ट्रोले की चपेट में आने से बाइक सवार 2 भाइयों में से एक की मौत हो गई। कोटा में नाबालिग से झालावाड़ में दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ के कपासन इलाके में तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद डोडा चूरा से भरे पिकअप वैन मौके पर ही छोड़कर तस्कर फरार हो गए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पुलिस ने नकली नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ के बकानी में पुलिस ने एक कंटेनर में भरकर ले जा रहे 35 गौवंश को मुक्त कराए हैं और एक गौ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। चूरू के रतनगढ़ में 2 ट्रक पकड़े गए हैं, जिसमें अवैध रूप से गौवंश को पंजाब से मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। टोंक के दूनी थाना इलाके के संथली गांव के कैनरा बैंक का शटर तोड़कर चोरों ने चोरी की कोशिश की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। भरतपुर के लखनपुर में पुलिस ने अवैध हथियार और 15 कारतूस के साथ एक आरोपी को धर दबोचा है। झालावाड़ के गंगधार थाना इलाके में चोरों ने बाइक रिपेयरिंग की दुकान को निशाना बनाया। भरतपुर के बयाना के गढ़ी बाजना थाने के पास चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए चोरी कर लिए। दौसा में चोरों ने शराब की एक दुकान का शटर तोड़कर 2.5 लाख की शराब चोरी कर ली। कोटा के नयापुरा थाना इलाके में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बीकानेर के खाजूवाला में पैदल चल रहे बुजुर्ग को ट्रक ने कुचला, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। चूरू के सुजानगढ़ में पीसीपी स्कूल में दांडी व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां बच्चों ने बापू का वेश धारण किया। हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को उदयपुर की वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। चूरू के सुजानगढ़ में दागचूरे फोटोग्राफर्स समिति ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर गुमशुदा युवती को ढूंढने की मांग की है। सीकर जिले में चिकित्सा विभाग ने टीबी उन्मूलन कार्यशाला का आयोजन किया, जहां टीबी के लक्षण और उससे सावधानियों की जानकारी दी गई। कोटा में मौसमी बीमारी की रोकथाम को लेकर चिकित्सा विभाग की टीम ने घरों का सर्वे किया और जागरूकता गतिविधियां की। देश के 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण की घोषणा के विरोध में बैंक कर्मियों ने जयपुर में प्रदर्शन किया और वहीं बड़ी तादाद में बैंककर्मी एकत्रित हुए। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत 34 साइट पर कोविड टीकाकरण सेशन का आयोजन किया गया। कोटा में शुक्रवार को बेमौसम पश्चिमी विक्षोभ के चलते मूसलाधार बारिश हुई। वहीं बारिश के होने से तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। कोटा के कनवास और सांगोद उपखंड इलाके में कुदरत का कहर देखने को मिला है। अचानक तेज बारिश और ओलों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहीं चारों तरफ धरती सफेद बर्फ से ढक गई। कोटा जिले के पीपलदा गांव में शुक्रवार को तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, साथ ही ओलावृष्टि भी हुई। प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी एमएल लाठर ने टोंक जिले में सीओ कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। करौली के चंबल के किनारे राजघाट पर श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। समापन पर आयोजित भंडारे में पूर्व मंत्री रामेश चंद मीणा ने शिरकत की। झालावाड़ में जनाजे की नमाज के ठीक पहले मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। करौली में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जन विरोधी होने का आरोप लगाते हुए भाजपाइयों ने हल्ला बोला। सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे में सीमावर्ती अभ्यर्थियों ने उस समय हंगामा कर दिया जब पूरा जांच करवाने पहुंचे युवकों को वहां पर कोरोना की वायर नहीं मिली।
वन्यजीव मंडल कोटा ने मौत के करीब 17 घंटे बाद पैंथर के शव का पोस्टमार्टम कराया। श्रीगंगानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में ताराचंद वाटिका में शहीद ताराचंद की प्रतिमा का माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। झुंझुनू जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी ने प्रदेश सरकार के किसानों की कर्ज माफी योजना को मजाक करार दिया है। भीलवाड़ा में कांग्रेस और बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। कोटा भामाशाह मंडी सभागार में व्यापारियों, उद्योगपतियों और विपणन विभाग से जुड़े अधिकारियों की नाबार्ड अधिकारियों के साथ बैठक हुई। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी विद्या निकेतन स्कूल परिसर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जय घोष पथ संचलन निकला। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। चूरू जिला मुख्यालय के रोडवेज बस स्टैंड के सामने पूर्व विधायक के पीए महिला पुलिस पेट्रोलिंग से बहस करते दिखे। कोटा में पेयजल संकट की समस्या के नगर निगम के अधिकारियों ने मंथन किया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की अध्यक्ष अंजना पवार ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान अजमेर पहुंची और सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों संग मीटिंग की। अलवर जिले में ईएसआईसी की महानिदेशक अनुराधा प्रसाद ने शुक्रवार को ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज भवन का निरीक्षण किया। करौली के जिला चिकित्सालय में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आगाज दांडी यात्रा के साथ हुआ। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग कार्यालय पर पानी के बिलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। धौलपुर में दांडी मार्च की 91वीं वर्षगांठ पर स्थानीय गांधी पार्क में गांधी महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। बूंदी में सूदखोरों का आतंक बढ़ रहा है। बूंदी में एक दलित महिला के घर पर कब्जा का मामला सामने आया है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में बिजली गिरने से खजूर के पेड़ में आग लग गई। दौसा के बानिया वाली ठाड़ी में खुले कुएं में एक सांड गिर गया। अलवर में विश्व हिंदू परिषद ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिले में बढ़ रहे अपराध को रोकने की मांग की है। करौली के बालघाट टोडा भीम सड़क मार्ग पर एक पैंथर अचानक गाड़ी के सामने आ गया। पैंथर के आने से यात्री दहशत में आ गए। राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर सीकर दौरे पर रहे, जहां सीकर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। और इस बीच बड़ी खबर है कि सरकार ने पेयजल योजनाओं की मंजूरी दी है। आपको बता दें 707.06 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। प्रदेश में बनेंगे 3 मल्टी विलेज स्कीम। 1.39 लाख घरों में नल कनेक्शन को मंजूरी दी है। जयपुर के बगरू में 130 गांव की वृहद परियोजना को मंजूरी दी है। योजना पर 255.33 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 45,052 घरों में नल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि जल से पेयजल संकट से निजात दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और पेयजल योजनाओं को मंजूरी दी है। 707.06 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मियों के दिनों में बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रदेश में 3 मल्टी विलेज स्कीम बनेंगे और इसके तहत आपको बता दें कि 1.39 लाख घरों में नल कनेक्शन किया जाएगा, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। जयपुर के बगरू में 130 गांव की वृहद परियोजना को भी मंजूरी मिली है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। चूरू में आजादी का अमृत महोत्सव का आगाज शांति मार्च के साथ हुआ। सीकर में अमृत महोत्सव कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर दांडी यात्रा निकाली गई। सीकर में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। चूरू के सुजानगढ़ में स्वर्गीय नरोत्तम मल्क ढाका की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के घड़साना में बीजेपी की बैठक में किसानों ने काले झंडे दिखाकर कृषि कानून का विरोध किया। उदयपुर में ग्रेड पे को लेकर मंत्रालय कर्मचारी परिषद ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बांसुर में राकेश टिकैत के 2 अप्रैल के दौरे को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभा को सफल बनाने पर चर्चा हुई। श्रीगंगानगर में पिछले 3 साल से बंद पड़ी लालगढ़ हवाई पट्टी को शुरू करवाने के लिए कलेक्टर ने सेना के अधिकारियों के साथ हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। 22 मार्च से 30 मई तक नहरबंदी की घोषणा के बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है। अजमेर में जैन समाज के लोगों ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 25 अप्रैल को होने वाली टीईटी की तारीख बदलने की मांग की है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 117 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 15,157 मरीज रिकवर हुए हैं।
चूरू में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत पुलिस लाइन में वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने इंडिया को 8 विकेट से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 124 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने लक्ष्य को 15.3 ओवर में हासिल कर लिया।